क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों की स्पीच इश्यूज़ यानी ना बोल पाना सिर्फ उनसे नहीं, उनकी पुरानी पीढ़ियों से भी रिलेटेड हो सकता है, यानी कि उनकी जेनेटिक लाइन में, उनकी जनरेशन्स से रिलेटेड हो सकती है ये प्रॉब्लम। एक मदर मेरे पास आई अपनी डॉटर के लिए, जो समझती सब कुछ थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन बोल कुछ भी नहीं पाती थी। एंड लोग भी उनको बोलते थे कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, पर उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही थी, कि मतलब वो रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पा रहा था। एंड जब हमने एक्सप्लोर किया उनकी जेनेटिक लाइन में, उनकी एंसेस्ट्री में, कि क्या इशू था, तो एक चीज़ पता लगी कि उस लेडी का अपने पिता के साथ में ना डिस्टेंट कम्युनिकेशन था। मतलब इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी अपने पापा के साथ में। एंड फिर वही उनके फादर की भी अपने फादर के साथ में इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं थी। मतलब काम काम की बात बहुत कम बोलते थे। सेम चीज़ उस लेडी का अपने फादर के साथ में रिलेशन था। बचपन में वो लेडी अपने फादर से कुछ भी पूछती थी, या उस लेडी की मदर उसके फादर से कुछ भी पूछती थी, तो उनको हमेशा चुप्पी मिलती थी कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहा करो, इस टाइप की चीज़ें। तो वो साइलेंस का जो पैटर्न था ना, वो आज उसके बच्चे में भी आ गया था। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होके वो चीज़ हो रही थी। सो या मैं हूँ डॉक्टर गुंजन कौर। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड, यानी कि मैं आपकी माइंड बॉडी दोनों के कनेक्शन से आपको इंसाइट्स दूंगी। ओके, सो बी ओपन फॉर दैट। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैमिली सिस्टम की, कि फैमिली का जो हमारे एंसेस्ट्री लाइन है, हमारी जेनेटिक लाइन है, जनरेशन्स हैं हमारी, उनका हमारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट सारे बंद कर दो, कुछ मत करो एंड सिर्फ इस पे बिलीव कर लो, नहीं। ये आपकी उसके साथ में हेल्प करेगा, अलॉन्ग विद योर मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके साथ में आप इस चीज़ को ट्राई करते हो, सो यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके, ये उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है। फैमिली सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चा ना अपनी फैमिली में बैलेंस बनाता है। मतलब कि मान लीजिए नानी नाना के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, वो कम बात करते थे, राइट। सो या फिर आपकी मदर, मतलब बच्चे की मम्मी का उसके फादर के साथ में ऐसा अच्छा बॉन्डिंग नहीं था, कम बात होती थी, तो साइलेंस थी बेसिकली। तो बच्चा भी उन पैटर्न्स को रिपीट करता है, बिकॉज़ वो हमारे, जैसे हमारा क्या होता है कि हमारे बाल, हमारी आंखें, ये सब कुछ हमें अपने एंसेस्टर से मिलता है, हम लोग कैरी करते हैं। इस चीज़ को मानते हो आप लोग? ठीक है, कि हम कहते हैं ना ये तो जेनेटिक है, ये तो ऐसा ही है हमारे घर में। तो यही सेम पैटर्न्स ये वाले भी होते हैं। इन पे काफ़ी रिसर्च हो रखी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। एंड या फैमिली कॉन्स्टिलेशन बेसिकली हमको यही बताता है कि बच्चा उस चीज़ को बैलेंस करता है। अगर ऊपर की जनरेशन्स में साइलेंस रहा हो, तो बच्चा भी उस पैटर्न को मिरर कर लेता है। एंड एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस हुई है कि हमारा जो फादर लाइक फिगर होते हैं, हमारे यानी पिता हैं, या हमारी लाइफ में मेल फिगर्स हो गए, वो हमारा आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है कि हम दुनिया में जाके किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं खुद को, राइट। सो फादर से हमें वो चीज़ें मिलती हैं। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि जिनको स्पीच इश्यूज़ हैं, लेकिन उनके फादर घर में उनको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो यानी कि एब्सेंट फादर, ऐसा भी बहुत बार होता है। और मान लो फादर हैं उसके, ठीक है, फादर बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, बट ऊपर की जनरेशन में कुछ तो होगा ऐसा कि कहीं तो साइलेंस का वो पैटर्न है, तभी वो प्रॉब्लम में आया है। अगर आपके बच्चे में स्पीच से रिलेटेड कोई भी इशू है, सो एक बार ना अपने घर के पैटर्न्स पे नज़र डालो, ठीक है, कि क्या चल रहा है आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्या कुछ चला आया है। मान लो एक बच्चा है, उसके माँ बाप आपस में बात नहीं करते हैं, घर में कम्युनिकेशन है ही नहीं, तो आप ये चीज़ देखो ना कि बच्चा सीख ही नहीं पाता वो स्किल्स कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये बहुत ही सटल चीज़ है, बट या बहुत डेप्थ वाली चीज़ें हैं। ये हमें ना ऊपर ऊपर से नहीं दिखती, ये बहुत ही अनसीन पैटर्न्स होते हैं हमारी लाइफ के, ठीक है। ये कोई आपको अच्छे से कोई थेरेपी में ही आप जाओगे, आपको पता लगेगा। बेसिकली फैमिली कॉन्स्टिलेशन थेरेपी, जो आपके अनहील्ड पैटर्न्स हैं पूरे परिवार के, तो वो आपको पता लगते हैं। हम कितने कॉन्फिडेंटली जाके दुनिया में बात कर सकते हैं, वो हमारे फादर फिगर से आता है, यानी कि मैस्कुलाइन, कोई मेल फिगर जो हमारी लाइफ में रहे हों, उनके इम्पैक्ट से वो चीज़ें हमें मिलती हैं। यानी कि कुछ बच्चे बहुत शाई रहते हैं कि उनको फिर वो फादर से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हुई होती है, ठीक है, ये चीज़ रहती है, क्योंकि एक फादर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस होते हैं। सो ये जो पैटर्न है ना, ये कहीं ऊपर तक की जनरेशन तक हमें मिलता है। पहला तो यही हो गया, बच्चा है, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चे के मम्मी पापा का आपस में रिलेशन कैसा है, क्या वो आपस में कम्युनिकेटिव हैं या नहीं है, अपने बच्चे को टाइम देते हैं या नहीं देते। इवन आई हैव सीन सच पेरेंट्स जो
ये बोलते हैं कि इसने तो कुछ बोलना नहीं है, इसको तो छोड़ो। ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो उस बच्चे को टाइम ही नहीं देते हैं। वो अपने दूसरे बच्चे को टाइम देते हैं एंड फिर वो बच्चा पहले ही प्रॉब्लम में है, ऊपर से उसको टाइम भी नहीं मिलता, तो वो और ज़्यादा ऐसी हरकतें करता है जिससे उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स करता है। वो एक अलग टॉपिक है, पर हाँ, इससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ती ही है जब उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता फिर से। यानी फादर फिगर, मदर फिगर ये मिसिंग हो गए उसकी लाइफ से, राइट। उससे ऊपर आते हैं अब, यानी कि नाना नानी के बीच में कैसा बॉन्डिंग था, या मम्मी का अपने मतलब आपके नाना नानी, उस बच्चे के नाना नानी से कैसा बॉन्डिंग था, दादा दादी के साथ कैसा बॉन्डिंग था उसके पिता का। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं हमारी एंसेस्ट्री में हमें इम्पेक्ट करती हैं। सो अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, सो उसके रूट्स आपके जनरेशन्स में ही हैं, एंड वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अलॉन्ग विद अदर ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती है। ओके, सो इसी के साथ में साइनिंग ऑफ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि कुछ भी डाउट्स हैं तो यू कैन डेफिनेटली पुट देम इन द कमेंट बॉक्स, या फिर यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी शेयर करने का मन हो, यू कैन डेफिनेटली शेयर, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि 1-on-1 सेशन बुक करना मेरे साथ में, तो आप वो भी कर सकते हो। अच्छा, अभी कुछ लोग सोचेंगे कि अभी नाना नानी थे या उनके साथ में कुछ भी बॉन्डिंग ख़राब था, नहीं था, वो कम बोलते थे, जो भी था, अब तो वो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से। सो अब क्या ही हेल्प हो सकती है फैमिली थेरेपी से, या फिर अगर वो हैं या नहीं हैं, व्हाटएवर जो भी केस है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि फैमिली कॉन्स्टिलेशन थेरेपी वर्क करती है चाहे वो पर्सन ज़िंदा हो नहीं हो, क्योंकि हमें बेसिकली उस पैटर्न को तोड़ना है, राइट। कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ, या फिर वो प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पे जहाँ उनको होना चाहिए था। ये एक तरह से आपकी वैसे हेल्प करेगा। थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी रहेगी, और क्या स्टेटमेंट होती हैं उस टाइम पे हमें बोलनी होती है, वो सब रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। सो ये उस पर वर्क करता है, ठीक है। अगर आप ऐसे पेरेंट्स को जानते हो, या आप खुद ही ऐसे पेरेंट्स हो, तो आपको ये सेशन लेने चाहिए, एंड इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल राइट, सो टेक केयर एंड स्पेंड टाइम विद योर किड्स। टेक केयर।